like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji. Learn with Guruji. Like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji. Now again moving to the not wasting the time, again moving to the topic we are doing, that is power sharing. I have told you the basics of power sharing. Now I have told you the story of which country? Belgium. In Belgium there are two regions. One is the Flemish region, another is the Wallonia region. One is the Flemish region, other is the Wallonia region. This I have told you. In Flemish region, the people living here speaks the Dutch language, and in Wallonia region, the people living here speaks the which language? French language. Okay, chalo, this is the story of the Belgium. The Dutch speaking are 59% and the French speaking are 40%. The 1% is another 1% is the German speaking. I have in the previous video I have shown you the map of the Belgium, and the German speaking is only how much percent? 1%. It is 1%. Okay, bachalo. So this is the story of the Belgium. This is not the story. This is the ethnic division of the Belgium. Now, what is the capital of Belgium? The capital of Belgium is, what is the capital? What is the capital? Capital of Belgium is Brussels. The capital of Belgium is Brussels. But this ethnic divisions totally U-turned in the Brussels. In Brussels, so what is the capital of Belgium? Belgium की कैपिटल क्या है? Brussels. बेल्जियम की क्या कैपिटल है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स में जो कंडीशन थी वो पूरी तरह से उल्टी थी, रिवर्स थी. मतलब पहले ऐसे जा रही थी तो ब्रुसेल्स में ये कंडीशन ऐसे आ रही थी. समझ आ गई? अब मैं समझाता हूं कैसे. जो यहाँ पे ब्रुसेल्स में क्या था, जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो आपके 80% थे. देखिए कंट्री में ये माइनॉरिटी में है, ये आपके माइनॉरिटी में है, जबकि यहाँ पे ये मेजॉरिटी में है. और इसमें जो दूसरी कम्युनिटी थी आपकी, जो डच कम्युनिटी थी, वो आपकी क्या थी? वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 20% थी. ठीक है, डच स्पीकिंग जो थी वो 20% थी और फ्रेंच स्पीकिंग जो थी वो 80% थी आपके ब्रुसेल्स में. अब दोनों कम्युनिटीज में डिफरेंस क्या है? ये जो कम्युनिटी यहाँ पे आपकी माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी जानते हैं ना क्या होती है? माइनॉरिटी होती है जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, जिनकी जनसंख्या कम होती है, उसे माइनॉरिटी कहा जाता है. तो ये जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी में थी, ये कंपैरेटिवली आपकी रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था. ये अमीर ग्रुप था एक. ठीक है, अमीर वर्ग था ये हमारे उस बेल्जियम के समाज का. कौन सा? जो फ्रेंच थे. नंबर 1. नंबर 2, रिचर होने के साथ साथ ये ग्रुप जो था वो एजुकेटेड ग्रुप भी था. ठीक है, जबकि ये जो ग्रुप था जो डच स्पीकिंग था, इनमें जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफी लेट आया. मतलब इस ग्रुप की जो डेवलपमेंट थी, जो विकास हुआ, वो काफी बाद में हुआ. मतलब 1960s के आसपास हुआ. इस ग्रुप की जो डेवलपमेंट हुई वो आपकी 1960s के बीच में हुई. अच्छा, जब इस तरह से सारा का सारा होगा तो क्या होगा? कंट्री के बीच में क्या हो जाएगा? कुछ होगा? ये दोनों कंट्रीज आपस में जो है वो एक साथ रहना शुरू कर देंगी. कभी भी दोनों कम्युनिटीज एक साथ रहना शुरू नहीं करेंगी. क्या होगा? दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो आपकी टसल्स जो है वो होना शुरू हो जाएंगे. टसल का मतलब जानते हैं? टसल मतलब दोनों कंट्रीज आपस में भिड़ना शुरू हो जाएंगी.
जैसे फॉर एग्जांपल जब जमीन का बंटवारा होता है, दो भाई आपस में लड़ते हैं, इसी तरह से ये एक भाई था जो फ्रेंच बोलता था, दूसरा भाई था जो डच बोलता था। ये इसके नंबर थोड़ा ज्यादा थे, इसके नंबर थोड़े कम थे, लेकिन तो इनके बीच में जो था वो इस पीरियड में, कौन से पीरियड में, 1950 से लेकर 1960s के पीरियड में, इस पीरियड में जो था वो क्या होना शुरू हो गया, वो दोनों के बीच में टसल्स होना, या आप बोलते हैं स्ट्रगल होना या संघर्ष होना जो था वो स्टार्ट हो गया। नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। ये आपकी स्टोरी थी बेल्जियम की। अब हम एक और स्टोरी लेंगे आपकी। देन दैट कंट्री इज श्रीलंका। हमारी नेबरिंग कंट्री है, सदर्न नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका। नाम सुना होगा आप लोगों ने। और इसकी जो कैपिटल है वो है क्या, क्या कैपिटल है इसकी, कोलंबो। ठीक है, कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। अब यहां पर क्या था, यहां पे जो था वो जो एथनिक डिवीजन थी वो थी आपकी तीन पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, पहले दो पार्ट्स में बताऊंगा। एक जो कम्युनिटी थी वो सिन्हला कम्युनिटी थी, ठीक है, और दूसरे जो थी वो आपके तमिल्स थे। वन इज द सिन्हला कम्युनिटी, सेकेंड इज द तमिल्स, ठीक है। और आपका श्रीलंका का मैप कुछ इस तरह से है। ये श्रीलंका का मैप है। अब इसमें ये जो पोर्शन है आपका, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये पोर्शन आपका, ठीक है, जिसको मैंने शेड किया, जिसमें मैंने लाइंस खींची, इस पोर्शन में रहते थे आपके सिन्हलास। कौन रहते थे, सिन्हलास रहते थे। जबकि जो आपके तमिल्स थे, ये जो अनशेडेड पोर्शन है, ये अनशेडेड पोर्शंस में जो थे वो आपके तमिल्स रहते थे। कौन रहते थे, तमिल्स रहते थे। ये जो आपके तमिल्स थे ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। वन इज द श्रीलंकन तमिल्स, और दूसरे जो थे वो आपके इंडियन तमिल्स। तो ये जो तमिल्स थे, these तमिल्स आर फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट, द श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स आपकी वो तमिल्स थे विच आर द नेटिव ऑफ दिस कंट्री। नेटिव जानते हैं, जिनके एंसेस्टर्स या फोर एंसेस्टर्स, जिनके बुजुर्ग, उनके बुजुर्गों के बुजुर्ग भी यहीं रहते थे। और इंडियन तमिल्स वो तमिल्स थे जो प्लांटेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जो थे वो प्लांटेशन वर्कर्स में काम करने के लिए जो थे वो श्रीलंका गए थे। आपको याद होगा कि जो ये है श्रीलंका है, ये आपका जो है वो बनाना और टी प्लांटेशन के लिए जो है वो जाना जाता है। तो बनाना ट्री प्लांटेशन के लिए जाना जाता है, तो उस प्लांटेशन वर्कर के लिए इंडियन जो थे वो यहाँ गए थे। अब बात आती है कि कितने परसेंट डिवीजन है इनकी। तो सिन्हला जो थे दे आर 74%, सिन्हलाज आर 74% एंड तमिल्स आर 18%। ठीक है जी, सिन्हलाज कितने थे, 74% और तमिल्स जो थे वो आपके 18% थे। अब क्या हुआ, इन 18 में से जो आपके श्रीलंकन नेटिव्स थे वो आपके 12% थे। श्रीलंकन जो नेटिव थे वो आपके 12% थे, ठीक है, 12 नहीं सॉरी 13% थे। और रिमेनिंग जो थे वो आपके इंडियन परसेंट थे, ठीक है। श्रीलंकन जो थे वो 18% में से 5% आपके इंडियन तमिल्स थे। अब देखिए, अगर आप 74 और 18 को ऐड करें तो ये बनता है आपका 92%, ठीक है। अब बाकी 7%, जो 7% पॉपुलेशन है श्रीलंका की थी, वो आपकी जो थी वो क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और इसमें जो थे वो इंक्लूड होते थे। मतलब ये जो 7% थे, ये 7% आपके श्रीलंकन, इंडियन श्रीलंकन, इंडियन तमिल्स और क्रिश्चियन जो थे वो इसमें इंक्लूड होते थे।
फिर बता रहा हूं कि ये जो 7% थे ये आपके जो थे इसमें आपके क्रिश्चियंस और इंडियन तमिल्स जो थे वो इंक्लूड होते थे, तो ये बन जाता है आपका पूरा 100%। दिस इज द स्टोरी ऑफ द श्रीलंका। नाउ क्या होगा, ये कम्युनिटी सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है, तमिल्स कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी में है। क्या मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबाने की कोशिश नहीं करेगी? करेगी ना, कि नहीं करेगी? अगर हम बात करें इंडिया की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपके राउंड अबाउट जो है वो 80% हिंदू है, 17 और 18% के आसपास मुस्लिम्स हैं। तो क्या अगर मैं इसी एग्जांपल लूं, वैसे ऐसा इंडिया में होता नहीं है, दिस इज नॉट डन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, कोई रिलीजन नहीं है हमारा। तो ये जो 80% कम्युनिटी है ये 18% कम्युनिटी को दबाने की कोशिश नहीं करेगी अगर इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री नहीं होता तो। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका जो है वो सेकुलर कंट्री नहीं थी, इसलिए मैं वर्ड सेकुलर यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग अ वर्ड सेकुलर। तो श्रीलंका जो थी वो सेकुलर कंट्री नहीं थी, और सेकुलर कंट्री ना होने की वजह से इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन तमिल्स को जो था वो डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके आगे हम चलेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ सिन्हालास डोमिनेटेड द Tamils. How Sinhalas dominated the Tamils. What could happen? This could lead to a messy partition of the country. कंट्री जो के जो है वो पार्टीशन हो सकती है। पार्टीशन जानते हैं ना, जैसे किसी कंट्री का दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, दैट इज नोन एज अ पार्टीशन। तो सिन्हालास वाले का हिस्सा अलग हो जाएगा और तमिल्स वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। इसी तरह से जो है वो बोलोनिया रीजन बेल्जियम में अलग हो जाएगा और फ्लेमिश रीजन जो है वो जब बेल्जियम में अलग हो जाएगा। तो ब्रुसेल्स किसके साथ जाएगा? ब्रुसेल्स में क्या होगा? ब्रुसेल्स में तो फ्रेंच बोलेंगे, हम जो है वो मेजॉरिटी में, तो ब्रुसेल्स का हिस्सा तो जो है वो आपका बोलोनिया रीजन में चला जाएगा। हालांकि आपने ये देखा कि जो ब्रुसेल्स है वो अगर हम रीजन वाइज बात करें तो वो आपका फ्लेमिश रीजन में आता, बोलोनिया रीजन में नहीं आता। अगर आपको मैप याद हो पिछली वीडियो का, अगर इसके लिए अगर आपको याद नहीं है यू कैन गो बैक टू माय प्रीवियस वीडियो, दैट इज लर्न विद गुरुजी। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। Okay, now we will take moving to another topic, that is majoritism. Majoritism in Sri Lanka. Majoritism in Sri Lanka. ठीक है, now this country has got independence in 1948. कब हुई थी इंडिपेंडेंट ये कंट्री? 1948 में हुई थी। एंड व्हेन द इलेक्शंस हेल्ड, जब श्रीलंका में इलेक्शंस हुए तो कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी? तो मैंने अभी आपको बताया दो वो थे, इसमें दो ग्रुप्स थे, वन इज द सिन्हाला ग्रुप and the second is the Tamil group. किसकी गवर्नमेंट बनेगी? कौन डोमिनेंस में था? सिन्हाला 74%, तमिल्स 18%। किसकी गवर्नमेंट बनेगी? व्हाट ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट जो बनेगी वो आपकी सिन्हालास की बनेगी। ठीक है, गवर्नमेंट जो बनेगी वो आपकी सिन्हालास की बनेगी। और जब सिन्हालास की गवर्नमेंट बनेगी तो वही यहां पर भी हुआ, जब 1948 में इंडिपेंडेंस होने के बाद यहां इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शन होने के बाद जो था वो सिन्हालास की गवर्नमेंट जो थी वो यहां बनना शुरू हो गई, या उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म कर ली, बिकॉज दे आर इन अ डोमिनेंस। सिन्हाला जो थे वो डोमिनेंस में थे, इसलिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म कर ली। अब जब सिन्हालास की गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो बिकॉज दे आर अ डोमिनेटिंग पॉपुलेशन, डोमिनेटिंग होने की वजह से, एक बड़ा ग्रुप होने की वजह से, दे स्टार्ट टेकिंग द मेजॉर स्टेप्स ऑफ मेजॉरिटिज्म। मेजॉरिटिज्म के जो स्टेप्स थे वो इन्होंने लेना जो थे वो शुरू कर दिए।
कौन सी गवर्नमेंट ने? सिन्हाला गवर्नमेंट ने। सिन्हाला गवर्नमेंट को प्रेफर करने के लिए मेजॉरिटिज्म जो था वो इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब आपको मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स थे लिए थे ताकि सिन्हाला को जो है वो ज्यादा प्रमोट किया जा सके। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि किस तरह से मेजॉरिटिज्म जो था वो वहां पे किया गया, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका जो है वो यहां से। ठीक है, तो व्हाट series of measures they have taken, the Sinhalas have taken to promote their community या promote to get the dominance। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनिएगा, listen carefully। in 1956 an act was passed in the Sri Lankan parliament, एक एक्ट पास किया गया, एक रूल पास किया गया है श्रीलंकन पार्लियामेंट में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल द सिन्हाला बिकेम एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। ठीक है, इट बिकेम्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन है, बताइए इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज। वी हैव टू ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। और इसके आपको बहुत सारे प्रूफ जो है वो मिल जाएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाइए, गवर्नमेंट होना चाहिए, आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाइए, वहां पे आपको कोई फॉर्म मिलेगा। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो वहां पे जो फॉर्म मिलेगा, या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां आपको जो फॉर्म मिलेगा वो आपका इन दोनों लैंग्वेजेस में प्रिंटेड होता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। लेकिन श्रीलंका में इन्होंने क्या किया, सिन्हालास को प्रमोट करने के लिए दे हैव पास्ड एन एक्ट इन 1956 एंड सिन्हाला बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका। एंड दिस, इसकी वजह से क्या हुआ, एंड दिस disregards the तमिल लैंग्वेज। इन्होंने क्या किया, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के ऊपर प्रेफर करना शुरू कर दिया। एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के ऊपर प्रेफर करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, दिस इज द वन स्टेप। नंबर सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट की जितनी भी एम्प्लॉयमेंट निकलती है आपकी, वैकेंसीज निकलती हैं आपकी, उन सभी में, यहां तक कि यूनिवर्सिटीज के जो आपकी कट ऑफ निकलती है उनमें, यहां तक कि जो आपके जो है इन सभी चीजों में जितनी भी वैकेंसीज निकलती थी यहाँ पे, या जितनी भी आपकी जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस होती थी, उन सभी में जो था वो आपका क्या किया जाता था, उन सभी में जो सिन्हालास कैंडिडेट होते थे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो दी जाती थी। The Sinhalas candidate were given the first preference in the government institutions, whether they are applying for any job or for a university admission। यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उनको जो थी वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो दी जाती थी। ठीक है जी, ये सेकंड था। थर्ड पॉइंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको इनके रिलीजन के बारे में नहीं बताया। दो कम्युनिटीज थी, एक ये कम्युनिटी थी सिन्हालास, और दूसरी जो कम्युनिटी थी आपकी वो ये तमिल कम्युनिटी थी। सिन्हालास जो थे ये मेनली आपके बुद्धिस्ट थे, ये बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते थे, जबकि जो तमिल थे ये इसमें आपकी तीनों कम्युनिटीज आती थी। ये हिंदू भी थे, ये मुस्लिम्स भी थे, और ये इसमें तीसरी कम्युनिटी आपकी क्रिश्चियंस की भी थी। ये तीनों कम्युनिटीज में आते थे, ये तीनों कम्युनिटीज आपकी तमिल्स की थी।
तो जो थर्ड स्टेप इन्होंने लिया वो ये कि इन्होंने जो था वो बुद्धिस्ट रिलीजन को जो था वो सिन्हलास ने ऑफिशियली, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट करना जो था वो स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्ट प्रमोटिंग द बुद्धिस्ट क्या रिलीजन, द सिन्हलास स्टार्ट प्रमोटिंग द बुद्धिस्ट रिलीजन। और बाकी रिलीजन जो थे, जो हिंदू थे या मुस्लिम्स थे या क्रिश्चियंस थे, उनके रिलीजन के बारे में कोई ध्यान जो था वो नहीं दिया जाता था। So which are taken by the Sinhala government when they form the government. All these measures coming one after another. तो जितने स्टेप्स जो सिन्हलास गवर्नमेंट ने लिए वो एक के बाद एक आ रहे थे। सबसे पहला स्टेप कौन सा आया? सबसे पहले स्टेप आया उनका, उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। दूसरा स्टेप क्या आया? जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी या यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए जो था वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाने लगी? वो आपकी जो सिन्हलास के कैंडिडेट्स थे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो दी जाती थी। और तीसरा क्या था? तीसरा स्टेप था कि उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को जो था वो प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब जो दूसरी कम्युनिटी थी, अब हम बात करेंगे तमिल कम्युनिटी। तो ये जो तमिल कम्युनिटी थी इसके मन में क्या आएगा? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक घर में दो ब्रदर हैं, बड़े को जो है वो मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, दूसरे को, छोटे वाले को जो है मम्मी पापा कम प्यार करते हैं। तो छोटे वाले के दिल में क्या आएगी? वो विद्रोह नहीं करेगा है। तो बस यही हाल इन तमिल्स का भी था, क्योंकि जितनी भी इन तमिल्स को ये लगने लगा था, दीज तमिल्स वर फीलिंग दैट all the Sinhalas, all the major political parties led by Sinhalas, जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनमें सिन्हलास जो थे वो लीडर्स थे, दे आर इग्नोरिंग द तमिल्स। वो क्या तमिल्स को क्या कर रहे हैं? वो तमिल्स को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। और सेकंड थिंग ये कि वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर नॉट प्रमोटिंग, the Sinhalas are not promoting the Tamil language as well as their culture। ना उनके लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं और ना उनके कल्चर को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है जी। सो एंड थर्ड, what they are thinking, the Tamils are thinking, the Sinhalas are not providing the equal rights भी प्रोवाइड नहीं हो रहे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड नहीं हो रही हैं। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए सपोज एक गवर्नमेंट जॉब निकलती है, गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स के लिए, वैकेंसीज के लिए जो है वो पोस्ट निकालती है और उसमें जो है वो 100 पोस्ट है। अब इस 100 में से जो है वो आपका क्या होता है? इस 100 में से 70 जो कैंडिडेट है वो आपके सिन्हलास के सिलेक्ट हो जाते हैं। कितने कैंडिडेट? 70 कैंडिडेट आपके सिन्हलास के सिलेक्ट हो जाते हैं। रिमेनिंग जो 30 हैं वो आपके तमिल जो है। तो क्या इन तमिल्स को जो था वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही थी? These 30% आर तमिल्स, these आर द सिन्हलास। तो क्या इनको जो थी वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही थी? सो दे आर नॉट गेटिंग इक्वल राइट्स एंड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हलास एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम्स। तो इससे क्या नतीजा हुआ? इसका लास्ट जो आउटपुट था वो क्या हुआ? लास्ट आउटपुट था कि दोनों कम्युनिटीज में जो गैप था, ठीक है, जो सोशल गैप था वो आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज होना शुरू हो गया। सो विद दिस आई एम स्टॉपिंग माय टुडेज वीडियो। बच्चे लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू very much।